श्रोताओं ध्यान पूर्वक सुनो, अंत समय में जिसका चिंतन करते करते मरोगे दूसरा जन्म वही होगा। इसलिए भगवान का चिंतन करते करते यदि मरेंगे तो दूसरा जन्म भगवान के भक्त के रूप में होगा। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। जब सुंदर कन्या बनकर ब्राह्मण बनकर पुरंजन का दूसरा जन्म हुआ, फिर हुआ क्या? आहा, एक राजा ने विवाह किया, लेकिन राजा की भी मृत्यु हो गई। तो राजा के साथ सती होने के लिए तैयार हुई वो कन्या। इतने में पुरंजन के मित्र अभिज्ञात को याद आया, हमारा मित्र घूमने निकला था, आज तक नहीं आया, जरा पता करें कहां है। तो वो सती होने के लिए शव को गोद में रखकर लेटी ही थी, बैठी ही थी, तब तक अभिज्ञात आ गए। अरे मित्र पुरंजन, क्या कर रहे हो? तो वो कन्या ने कहा, हम पुरंजन, तुम्हारी बुद्धि ठीक है, हमारा नाम पुरंजन और रंजन नहीं है, और हम तुम्हारे मित्र कहां से हुए? हमारे एक ही मित्र थे पतिदेव, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, अब हम भी प्राण त्याग रहे। अभिज्ञात ने कहा, वाह भैया, घूमने में इतने भूल गए कि हमको भी भूल गए, गजब घूमे, हमने कहा था जल्दी लौट आना, लौटे नहीं। अब उसको समझ में नहीं आवे। अभिज्ञात ने कान में जाकर पूरी बात सुनाई। कहां तुम ये नाटक कर रहे हो, शरीर छोड़ रहे हो, स्त्री बने घूम रहे हो, तुम तो हमारे शाश्वत मित्र हो, तुम्हारा नाम पुरंजन है, हमारा नाम अभिज्ञात है, तुम घूमने के लिए निकले थे। अरे महाराज, सही ध्यान करवाया, सोई दोनों गले लग करके चले गए। नारद जी बोले, कथा समझ में आई राजा? बोले महाराज 1% नहीं आई। बोले अब समझो, पुरंजन कौन है? पुरंजन है जीवात्मा, यानी हम लोग। अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात है परमात्मा। और पुरंजन घूमने निकला, मतलब 84 लाख योनियां। कौन सा नगर बढ़िया लगा? बोले 9 दरवाजे वाला। वो 9 दरवाजे वाली नगरी कौन सी है? शरीर। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका, 1 मुख और 2 मल द्वार, ऐसे 9 दरवाजे हैं शरीर में। अच्छा महाराज, पुरंजन के प्रवेश करती ही जो सुंदर कन्या थी वो कौन है? भैया वो है बुद्धि देवी, वो ही सुंदर कन्या है। उसके माँ बाप का तो पता नहीं, पर है सुंदर। लेकिन वो बुद्धि कन्या के साथ में 10 सेवक सेवकाएं थे। वो कौन है? वो है 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। अच्छा महाराज, एक सेनापति था 5 फन वाला, वो कौन है? वो 5 प्राण हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान। एक सेनापति है, कौन है? बोले वो है मन। और शादी कौन करता? ये जीवात्मा बुद्धि से शादी करता है। फिर जो जो बुद्धि कहती है ये शरीर वैसा ही करता है। बुद्धि ने कह दिया चलो बागेश्वर महाराज की कथा हो रही, सुने आओ, सो कथा में आ गए। बुद्धि ने कहा वाह बढ़िया भजन हो रहा, चलो जरा ठुमका लगा लो, सो ठुमका लगाने लगे। बुद्धि ने कहा भैया कोई नहीं नाच रहा, हम भी नहीं नाचेंगे, शर्म आ रही, बैठ जाओ, सो बैठ जाते हो। पुरंजन रोवे तो पुरंजनी रोवे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। तो बुद्धि जैसा करे शरीर भी वैसा ही करता है। बोलो सीताराम। लेकिन महाराज ये जरा नाम की देवी जी कौन थी जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता था और दूल्हा मंडप में से ही भाग जाता था? ये जरा है बुढ़ापा। क्या है? बोलो बोलो। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, हर आदमी जवान बना रहना चाहता। जिनके बाल सफेद हो जाते हैं वो डाई लगा के घूमते कि हम बूढ़े ना दिखें। हाँ बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो जोर से बोला जरा, हाँ जी या ना जी? तो जरा नाम की देवी जी हैं बुढ़ापा। महाराज ये चंडवेग कौन था जिससे भाई का रिश्ता जरा नाम की देवी ने बनाया था? ये चंडवेग है समय। इसने 360 गोरे गोरे सैनिक दिए, 360 काली काली गंधर्वियां दी। ये कौन है? 300 गोरे गोरे सैनिक हैं दिन और 360 काली काली गंधर्वियां हैं रात।
और पुरंजन को पता भी नहीं लगता। जरा नाम की देवी जी आक्रमण कर देती, शरीर को पता नहीं लगता कि कब बूढ़े हो गए, और आदमी बूढ़ा हो जाता है। बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो जी। सबको अपना बर्थडे याद है कि नहीं है? बर्थडे तारीख याद है, शादी की एनिवर्सरी याद है, नौकरी किस डेट को लगी थी याद है, मकान की ओपनिंग तारीख याद है। अच्छा बूढ़े कब भय थे याद है? सब कुछ याद रहता है, पर बुढ़ापा कब आ जाता कोई पता नहीं है। कब आक्रमण कर देवे पता शरीर को चलता। लेकिन उसी बीच में जब कोई सिद्ध महात्मा आते हैं, नारद जी बोले राजा प्राचीन बरही सुनो, कोई सिद्ध महात्मा जिंदगी में आते हैं तब वो परिचय कराते हैं, भैया ये संसार सागर तो सपना है, केवल परमात्मा ही अपना है। तब उसकी तरफ ये जीवात्मा भागता है। बोलो सीताराम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।